भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान धराशायी हो गए हैं, जबकि तमाम ड्रोन हवा में ही ढेर कर दिए गए। ये सब कुछ हुआ है भारत के 2 सुपर हीरो की वजह से। भारत के पास में 2 धासु हवाई रक्षा सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम और S-400। इन्हीं 2 उपकरणों के जरिए ही भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। आकाश मिसाइल सिस्टम को भारत का देसी सुपर हीरो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आकाश भारत का अपना बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे DRDO ने डिजाइन किया और BDL और BEL ने इसे बनाया। इसे आसमान में दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। चाहे दुश्मन का फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल, आकाश उसे पलक झपकते ही ढेर कर देता है। आकाश कितनी दूरी तक मार कर सकता है, ये भी आपको बताते हैं। भारत का आकाश 25 से 45 किलोमीटर दूरी और साथ ही 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना लगा सकता है। इसी तरह से इसका जो अपग्रेड वर्जन है आकाश NG, ये 70 से 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसका सुपरसोनिक स्पीड लगभग 3500 किलोमीटर प्रति घंटे से दुश्मन को भेद देता है। स्मार्ट रडार, इस सिस्टम में स्मार्ट रडार लगे हुए हैं जो 150 किलोमीटर दूर तक 64 टारगेट को देख सकता है और एक साथ 12 मिसाइलों को गाइड कर सकता है। ये रडार दुश्मन को पकड़ने में मास्टर है और मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस है, जो इसे आखिरी पल में भी टारगेट को लॉक करने में मदद करती है। कहीं भी जा सकता है आकाश। भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, चाहे LOC हो या फिर पंजाब की सीमा। इसे ट्रक या फिर टैंक जैसे वाहनों पर भी लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और आकाश का 82% हिस्सा भारत में बनाया गया है और ये मेक इन इंडिया का सुपर स्टार है। भारत का आकाश पाकिस्तान के JF-17 जैसे फाइटर जेट्स, तुर्की के TB2 या फिर चीन का CH-4 जैसे ड्रोन और साथ ही बाबर जैसी क्रूज मिसाइल को ढेर कर सकता है। और आज देखने को भी मिला 2020 में एक टेस्ट में आकाश ने 10 ड्रोनों को एक साथ उड़ा दिया था। आकाश का नाम अब दुनिया भर में हो गया है और आकाश को आर्मेनिया ने भारत से 2022 में खरीदा था। ये सौदा $720 मिलियन का हुआ था। ब्राजील, मिस्र और साथ ही UAE भी इसे लेने के बारे में सोच रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारा देसी सिस्टम कितना भरोसेमंद है।